नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में एसएससी जीडी सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हुआ है। देखिए, इसमें मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं एसएससी जीडी में। वही क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। देखिए, 50 प्लस प्रश्न जो लिए हैं, जिसमें से आपके 5 प्लस नंबर 100% पक्के हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमजोर स्टूडेंट है, जिनका स्कोर कम बन रहा है, वो स्टूडेंट जरूर इस सेशन को देखें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन बता दूं कि यहाँ पर 2 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर दे रखा है कृष्ण। याद रखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। इसमें देखिए, मैं 2 से ज्यादा बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ही एग्जाम में, जैसे एसएससी जीडी की बात करते हैं तो पिछले साल हुआ था, उसमें 2 बार पूछा है। उससे पहले हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। मतलब ऐसे 4 से 5 बार जो एसएससी जीडी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिए, इसलिए 10 बार मैंने बोला है आपको। अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म का। अहिंसा याद रखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है? तो याद रखिएगा, ये मिला है ऋग्वेद में मिला है। किसमें? ऋग्वेद में मिला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दे रखा है सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? याद रखिए, मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय था भीम द्वितीय ने पराजित किया था। इस फैक्टर को याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, किसके शासन काल में मंगोल को पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? देखिए, मंगोल को सिंधु के तट पर पहली बार कब देखा गया था? किसने देखा था? याद रखिए, यह देखा गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में, मतलब ये दिल्ली सनातन के बात कर रहे हैं। दिल्ली, उस समय दिल्ली का साम्राज्य था, दिल्ली की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, द्विदु मियाँ थे। कौन से? द्विदु मियाँ थे। याद रखिएगा। तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, नाना साहेब के। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। 1857 से विद्रोह, 1857 का क्रांति का विद्रोह से याद रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में लगभग देखा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देखकर उस टॉपिक को पूरा कवर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को दी गई है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के शासनकाल का पूरा आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 60 में क्या दे रखा है, तो देखिए 60 में आपको यहाँ पर देखिए 59 में अगर पूछे तो 59 में उनके बारे में, सैलरी के बारे में दिया गया है। 60 में याद करेंगे तो शपथ के बारे में दिया गया है। और 72 में क्या दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सभी आर्टिकल पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, साइंस भी पूछा जाता है। साइंस के क्वेश्चन भी मैंने कुछ उठाए जो बार बार रिपीट होते हैं। वृद्धों के जेरोटोलॉजी, याद रखिए, जेरोटोलॉजी कहा जाता है वृद्धों के अध्ययन को। जेरोटोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है? तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। केसिन में प्रोटीन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। केका, देखिए यहाँ पर केका नहीं है, काजीरंगा है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, असम में। याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? याद रखिएगा, बिहार का लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य से, एक नेशनल पार्क से, ये इनमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। और एक विज्ञान की शाखा से 100% क्वेश्चन बनेगा। तो ये सभी टॉपिक को आप कवर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? दुनिया में डाक सेवा की शुरुआत की बात करेंगे तो याद है कि सबसे बड़ी सेवा की बात करेंगे तो कहाँ पर है? भारत में। डाक सेवा से क्वेश्चन बनेगा। और याद रखिएगा, वास्को डिगामा जो भारत आए थे, तो याद रखिए वहां से समुद्र की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने खोज की है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो याद रखिए, केरल में आए थे। केरल के कालीकट तट पर आए थे। वास्को डिगामा से क्वेश्चन 100% फंसेगा। याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा। भारत का सबसे लंबा, अगर लंबा पूछा जाए तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। अगर सबसे ऊंचा पूछे तो याद रखिएगा यहाँ पर टिहरी बांध है। कहाँ, कौन सा? टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? ये सभी को पता होना चाहिए। टिहरी बांध है भिलंगा, देखिए भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। हीराकुंड की बात करेंगे तो महानदी ये याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर स्थित है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा।
देखिए केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो ये याद रखिए केसरी और मराठी दो पत्रिका याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई है। देखिए याद रखिएगा ये कौन सी भाषा में है, याद होना चाहिए आपको, केसरी और मराठी याद रखिएगा, अलग अलग है तो ये दोनों पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर दे रखा है सेंडलर आयोग का संबंध किससे था, जितने भी आयोग वाले आपको बता दूं सभी पता होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित था, सेंडलर आयोग किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस सामान्य बंगाल का नवाब कौन था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, याद रखिएगा मीर जाफर था, मीर जाफर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, तो देखिए याद रखिएगा क्लाइव था, कौन सा, क्लाइव था, याद रखिए। बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करेंगे, गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो बारेन हेस्टिंग याद रखिए, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर भारत का गवर्नर पूछे तो याद रखिए बिलियन बेंटिंग याद रखिएगा, भारत का गवर्नर था। और ये सभी, और वायसराय की बात करेंगे तो देखिए याद रखिएगा वायसराय भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। प्राचीन भारत में सिंचाई के कार्य को क्या कहा जाता था, देखिए प्राचीन भारत में अगर बात करेंगे तो सिंचाई के कार्य को कहा जाता विदा के भागम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक और प्रथम शासक है, अगर आपसे गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक पूछे तो श्री गुप्त थे। देखिए इससे पहले की बात करेंगे तो इसको गुप्त शासक से पहले कौन था, सातवाहन शासक, याद रखिए सातवाहन शासक था। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई है, ये सभी याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिए भोगबा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिए सिंधु सभ्यता से भी 100% क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। कालीबंगा पूछे, कालीबंगा पूछे तो कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। यहाँ पर जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, याद रखिएगा जूते हुए हल के कालीबंगा हुआ। मोहनजोदड़ो पूछे तो याद रखिएगा ये पंजाब में स्थित है, रावी नदी के तट पर, यह पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूंगा राख की गढ़ी, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी जरूर बताइएगा। लोथल पूछेंगे तो कहाँ पर, लोथल गुजरात में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जितने बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था। देखिए नवपाषाण काल की बात करेंगे तो नवपाषाण काल में सबसे पहले किस पशु का पालन किया था, कुत्ता का पालन किया था, ये याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में किस तत्व की खोज नहीं हुई थी, याद रखिए लोहा तत्व की खोज नहीं हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। एक और बता दूं आपको फैक्ट है कि यहाँ पर जब सबसे पहले जो खोज की थी तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, किसकी, यहाँ पर आपको याद रखना है कि गेहूं और ये कुछ चावल, गेहूं और चावल सबसे पहले जब ये बता दूं कि यहाँ पर खोज हुई थी गेहूं और चावल की, ये सभी याद रखिएगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और आपसे आग की बात करेंगे तो ताम्रपाषाण काल में ही आग की खोज होगी थी, आग, ये सभी याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पत्थर को घिस के एक तरह से आग उत्पन्न करते थे, पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो याद देखिए नाइक्रोम की बनी होती है। और कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की बात करेंगे सेल्सियस की, तो 3500 प्लस डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होने की वजह से ये पिघलता नहीं है, इस फैक्टर को याद रखिएगा। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है, तो देखिए जल शोधक के रूप में होता है। जल शोधक का मतलब ऐसा है कि ये पानी के शुद्धिकरण के लिए हम फिटकरी का यूज़ करते हैं, याद रखना है आपको। और फिटकरी का यूज़ करने से आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी जो अशुद्धि होती है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है, इस वजह से शुद्धिकरण हो जाता है। इस फैक्टर को याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा जोनाथन डंकन ने वाराणसी में सबसे पहले संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, याद रखिए। वाराणसी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और याद रखना है आपको, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, देखिए आत्मसम्मान की बात करेंगे तो रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान की शुरुआत की थी।
बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। यहाँ पर मोती मस्जिद दो जगह स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? या एक तो दिल्ली में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। दोनों याद रखिएगा, मोती मस्जिद। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने? मुमताज की याद में बनवाया था। ये सभी फैक्टर को याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये में एक सीरीज चलेगी रेगुलर सीरीज चलेगी एग्जाम तक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आईएमपी, वो सभी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सीरीज आप कंटिन्यू चाहते हैं या नहीं, ये जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।